हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज है एक, जिसमें कि हम भारत का भूगोल है देखिए एक पार्ट अपलोड कर दिया है। ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हमारा भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ बीपीएससी का सारा क्वेश्चन भी हमने ख़त्म कर दिया है। बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का जितना भी बुक्स में था क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ मैथ्स रह गया है और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग का मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हमारा आज का लास्ट क्लास हो जाएगा ये बुक्स का, मतलब बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का। तो ये हमारा लास्ट क्लास होगा। फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। एक तो मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर आपको करवा दिया है और 2021-22 का भी करेंगे। और आइए स्टार्ट करें बिना देरी के हम लोग गद्दी निवासी के बारे में। और क्या कहते हैं, और भी मैं आपके लिए बीपीएससी का न्यू बुक्स लाने वाली हूँ, तो उससे भी आपको करवाऊँगी। और बिहार स्पेशल का हमारा सीरीज चल रहा था, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 73 तक हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिया है, तो पार्ट 1 में है, तो हमने वो वीडियो अपलोड किया हुआ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज में प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो हमने गद्दी का एक सेपरेट वीडियो बना के दिया है ये जनजातीय का, तो उसमें जनजाति का आप पढ़ सकते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। गद्दी लोक निवासी हैं, तो गद्दी लोक निवासी थे हिमाचल प्रदेश के हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राइट आंसर। बोडो निवासी हैं, तो बोडो है जो कि गारो पहाड़िया के निवासी है और ये पूर्वी उत्तर पूर्व भारत का सबसे ज़्यादा बोडो जनजाति पाई जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। गारो जनजाति है, तो सेम क्वेश्चन है। तो गारो खासी जयंती कहाँ का है, तो मेघालय का होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब जगह भी पाया जाएगा, मणिपुर मिजोरम में पाया जाएगा, लेकिन मेन हो जाएगा हमारा डी। लेकिन मिजोरम मणिपुर में पाया जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन में ई माना गया है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो गंगा की जो जलोढ़ मृदा है उसकी जो गहराई भूमि है सतह के लगभग 6000 मीटर तक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी आपको पता है गंगा नदी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। गंगा रिवर सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दक्षिणी भारत की जो नदी है सबसे बड़ी वो गोदावरी हो जाएगी दक्षिण भारत की। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है वो कानपुर बसा हुआ है, सी हो जाएगा राइट आंसर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो नदी निकलती है वो नदी हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है या ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं, तो हमारा सहायक नदी भी कह सकते हैं। तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी नदी वृषद्रोणी से होकर बहती है, तो वृषद्रोणी से जो होकर बहती है वो नर्मदा नदी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ये हमारा जैसे कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो जो हमारा पूर्व दिशा में है वो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो इसमें जो हमारा पश्चिम की ओर कौन कौन नदी बहती है, तो नर्मदा ताप्ती दोनों जो है कि अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की तरफ आती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा ताप्ती राइट आंसर। कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक केरल तमिलनाडु से होकर बहती है, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो सोन आपको एक भी अगर पता है तो आप इसका आंसर बना सकते हैं, या तो आपको सोन का पता हो या नर्मदा का। तो सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी हमारा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी के कहने का मतलब है कि ये नदी क्या है, भूमि के अंदर समा जाती है या फिर लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी है जो कि भूमि बंधित नदी है। तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है। नदी पथ परिवर्तन मतलब होता है कि यह अपना रास्ता बदलती है ज़्यादातर। ये नदी हो जाएगा हमारा कोसी। कोसी क्या बहुत बार अपने दिशा बदलती है, बहुत रास्ता बदलती है, जिस कारण की बिहार में क्या आता है, बाढ़ आ जाता है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिवेणी नहर किस नदी से आती है? तो त्रिवेणी का नहर से जो पानी आता है नदी से, तो वो गंडक नदी है। तो गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर है। तो ये आप याद रखिएगा, सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है भारतीय मानसून मौसमी जो विस्थापन से इंगित है, इसका कारण कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, दोनों का तापन अलग अलग होने के कारण जो मानसून क्या है, भारत में वर्षा होती है, मानसूनी मौसम होती है। आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा क्या है, कर्नाटक केरल के क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं आमों की बौछार नहीं है, ये आम का टपकना ये भी नहीं है। बिहार एवं बंगाल में अप्रैल मार्च में होने वाली वर्षा ये भी नहीं है, ये कर्नाटक और केरल के पास होती है। तो हमारा आम की फसल नहीं। तो आम्र वर्षा क्या होती है, कर्नाटक केरला में होने वाली जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई सही नहीं है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो जाड़े के मौसम में जो बारिश मिलती है वो लौटती हुई मानसून से आती है। तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है और इसे जाड़े में भी यह वर्षा होती है। तो हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी हमारा मेघालय में अवस्थित है और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आप ये भी रखिएगा याद। तो चेरापूंजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। इसमें मिलान करना प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। तो भूकंप क्या है, भूकंप हिमालय के गिरिपात क्षेत्र से आएगी और बाढ़ हमारा झारखंड ये तथा उत्तरी उड़ीसा। और देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। सूखा हमारा हो जाएगा जो हमारा ये झारखंड में सूखा जो हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात हमारा कहाँ हो जाएगा, तो चक्रवात हमारा हो जाएगा भूकंप तो हिमालय के गिरिपात में आता है। और बाढ़ हमारा देखते हैं, बाढ़ हो जाएगा हमारा, बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। चक्रवात हमारा हो जाएगा झारखंड वगैरह के एरिया में। और चक्रवात हमारा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर आप बी देख लीजिएगा। तो हम इसको यहाँ पे देख लेंगे, ऐसे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो देख लेते हैं इस तरह से करके। तो बाढ़ हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में। भूकंप हमारा हिमालय के गिरिपात में आ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या था, सूखा। तो सूखा हमारा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात हमारा हो जाएगा झारखंड उड़ीसा के क्षेत्रों में। इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग होती है, ये पाई जाती है। तो केसर की जो खेती होती है वो भारत में केवल जम्मू कश्मीर में ही होती है। तो कश्मीर हिमालय में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और केसर का जो स्थानीय प्रकार है उसे जाफरान भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, करेवास या जाफरान पूछे तो आप केसर से याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। तो कश्मीरी हिमालय में हमारा। रेगड़ किसका नाम है, तो रेगुड़ है बोल रहा है ऑप्शन में। रेगुड़ मिट्टी किसकी है, तो रेगुड़ मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं रेगुल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुल मिट्टी सबसे ज़्यादा हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट आंसर। रेगुल मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए महाराष्ट्र वगैरह में कपास की खेती अच्छी होती है। रेगुल का क्या नाम है? तो काली मिट्टी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को हम वन को रोपण के द्वारा भी रोक सकते हैं। तो बना रोपण हो जाएगा। वन रोपण द्वारा क्या कर सकते हैं? मृदा को हम रोक सकते हैं। अगर हम वन रोपते हैं तो जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, उसके जो जड़ों में मिट्टी का जकड़ी हुई रहती है, तो इससे हम क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान में जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं और ये उतना उपजाऊ नहीं होते हैं। तो हमारा बी हो जाएगा बांगर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो सी हमारा हो जाएगा जलोढ़ राइट आंसर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत हमारा हो जाएगा, ये पुराना डेटा है, अभी हमारा 24% है वन का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा। तो 24% फिलहाल है, 24.56%। और 33% होना चाहिए बोला जाता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले से जंगल से घिरा है? तो भारत में जो हमारा सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है वो मध्य प्रदेश है। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। अब वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो प्रतिशत में किसका, कौन सा क्षेत्र का सबसे अधिकतम वन है? तो हमारा मिजोरम हो जाएगा सी राइट आंसर। समस्त विश्व में तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या क्या है? तो 395 क्वेश्चन, तो इसमें हमारा चेंज हो गया। तो इसमें अभी देख लीजिए 2015 का अनुसार है 7,910, लेकिन आप जाइएगा जब तो करंट देख के जाइएगा इसका डेटा। यहाँ जनगणना क्या है? तो जनगणना ये पुराना जनगणना, इसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा 2011 का जनगणना इंपॉर्टेंट है। ये 1991 और 2001 का दशक का है, ये हमारे ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो 31% था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो निकलती है गंडक नदी से निकलती है, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भांगड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सतलज नदी पर भांगड़ा नागल डैम है, जलप्रपात है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात हमारा अवस्थित है ये है कावेरी नदी पे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध जो बनाई गई है ये वराकर नदी पर बनाया गया है, बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो कृषि का कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसमें हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। कृषि का जो बस मुख्य स्रोत है वो वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। तो हमारा इसमें डी हो जाएगा सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, तो क्या चीज़ उगाएंगे? तो जो कृषि कहा गया वो पैदावार आशय होगा। तो विभिन्न मौसमों पर विभिन्न फसलें उगाने से क्या होगा? कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, तो विभिन्न मौसमों में विभिन्न फसल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, तो कथन दिया हुआ है,
भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो सही बताना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो ये हमारा नहीं था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा सही। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका पशुपालन, सामाजिक और वानिकी मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, तो हमारा सी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल वो होते हैं जिसे हम काट कर सीधा बाजार में बेच सकते हैं, तो उसे हम नगदी फसल कहते हैं। तो गन्ना क्या है, नगदी फसल। अगर हम गन्ना काट के डायरेक्ट बाजार में बेचेंगे तो हमें डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा, क्योंकि गन्ना का जूस भी डायरेक्ट बन जाता है। कपास को हम डायरेक्ट बेच सकते हैं जैसे काट के, वो नगदी फसल, क्योंकि वो बिक जाएगा। जूट भी बिक सकता है। लेकिन गेहूँ है क्या, गेहूँ हम किसान है जो है खेती के खाने पीने के लिए भी रखते हैं, तो गेहूँ क्या नगदी फसल नहीं है, ये एक रबी फसल है, तो हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की थी। स्वतंत्रता के बाद जो भारत ने सबसे ज़्यादा प्रगति की थी वो गेहूं उत्पादन में की थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख इसमें से जो खाद्य फसल है वो हमारा चावल है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल लोग खाते हैं, तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, तो भारत में जो चावल के कटोरा कहा जाता है ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल हमारा चावल है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, सबसे ज़्यादा बोई जाती है हमारा चावल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन है, तो कपास सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और 19-20 के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है कपासा में, और कपास ज़्यादा कहाँ होती है, काली मिट्टी में होती है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, तो राज्यवार में गन्ने के उत्पादन में कौन से घटते क्रम है हमारा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, तो हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। ये पुराना डेटा है, अभी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, ये 2018 और 19 का डेटा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित कपास फसल कौन सी है, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल हमारा है मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केरल क्या है, रबर उत्पादन में सबसे आगे है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उपभोक्ता चाय का है, तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो हमारा गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। नीलगिरी, दार्जिलिंग और कनन देवनी, ये सभी पहाड़ी पर चाय के बागान हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन करता है वो चाय का करता है, और इसे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में चाय क्या भारत निर्यात भी करता है, तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे हमारा बिहार है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उत्पादन नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो पंजाब में लौह अयस्क का उत्पादन उपलब्ध नहीं है, तो हमारा डी जो राइट आंसर। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो भारत के झारखंड राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में आगे है, सबसे ज़्यादा आगे जो हमारा है भारत वो अभ्रक में हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, चादरी अभ्रक।
नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य करता है। सबसे ज़्यादा जो अभ्रक होता है वो अभी आंध्र प्रदेश में होता है। तो एपी आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश अभी करेक्ट है, अभी याद रखिएगा। ये पुराना है तो पुराना डेटा मतलब याद रखिए। तो भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है हमारा बिहार। ये इस समय का डेटा है, अभी हमारा चेंज हो गया क्योंकि बिहार उसमें झारखंड के साथ था, इसलिए बिहार दिया गया है। तो हमें अभी हमारा जो खनिज उत्पादन में बिहार आगे नहीं है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, तो ये भी आप करंट देख के जाइएगा, ये पिछला वाला डेटा देखने से कोई फायदा नहीं है। करंट में देख लेते हैं, 2018 किसमें दिया हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिचब्लेड में क्या है, रेडियम प्राप्त होता है, तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है, तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र जो आरंभ हुआ है वो शिव समुद्रम में हुआ था। ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमारा क्या है, कथन और 4 ऑप्शन दिया है, उसमें क्या बता रहा है कि सही नहीं है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में एवं उपभोग में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हास्यमान प्रवृत्ति लक्षित हुई। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादन कुल व्यवसाय ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान प्रतिशत से कम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कार्तिपाई लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं, बी हो जाएगा हमारे इसमें क्या सही राइट आंसर। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उसकी लंबाई कितनी तकरीबन है। ये पीछे वाला डेटा ये आप याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी का आप देख लीजिए 1,32,500 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो भारत में सबसे पहले जो रेल मार्ग तैयार हुआ था हमारा 1853 में डलहौजी के समय में हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, मुंबई से और थाने के बीच चलाई गई थी पहला रेल मार्ग हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी है। तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट, हमने ये देख लिया है। मारमुगाव पतन स्थित है, तो मारमुगाव जो पतन स्थित है ये गोवा में है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो स्थित हमारा गुड़गांव में है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो अंटार्कटिका में जो भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम है वो भारती हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, इसे नहीं बताना है। तो कैमरे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ के रण और लक्षद्वीप और मणिपुर में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही था हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और ये लास्ट खत्म भी हो गया। और मैथ्स का आपको हम PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ को आपको PDF दे देंगे। और ये हमारा आज का लास्ट क्लास था। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और ये हमने ख़त्म कर दिया है बुक। अब हम नेक्स्ट आपको 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर करवाऊँगी, और आपको बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। और देखेंगे हम नया कोई बुक लेंगे 69 BPSC का,
जो कि बहुत अच्छा हो वो आपको करवा देंगे हम इस चैनल पे। तो नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको इस पे बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब बुक्स से आपको पढ़ने का अच्छा ये होता है कि बुक्स से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ लेंगे तो आपको लगता है कि हाँ हमने ये बुक ख़त्म कर दिया, हम ये बुक पढ़ रहे हैं। बुक से पढ़ना ज़्यादा बेहतरीन होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको अपनी सोचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।